अब आते, बड़ा अच्छा किसी ने लिखा, AIMIM, नोटा से भी आधे वोट मिले AIMIM को। अब इसको एनालाइज करो बॉस, ये बड़े काम की चीज़ है। मुस्लिम वोटर ने आपको वोट नहीं किया, क्लियर है, क्योंकि जहां भी 40% या उससे ज़्यादा मुस्लिम है वहां से आप हारे हो। 30% वाले को मत मानो, क्योंकि वहां तो हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट हो गया, 80-20 की लड़ाई बोल दी गई तो कंसोलिडेट हो गया, तो मिल गया आपको। बहुत सारी जगह जहां कंसोलिडेट नहीं हो पाया वहां आप हार गए। तो AIMIM को किसी ने वोट नहीं दिया, उसकी रैली में तो खूब जा रहे थे लोग, ऐसी खैसी बात कर रहे हैं, योगी मठ को चले जाएंगे, मोदी जी गुफा में चले जाएंगे, तब तुमको कौन बचाएगा। खूब तालियां बजती थी साहब, धोखा दे दिया यार, किसी ने वोट ही नहीं दिया। देखो उनको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। वो अपना वोट बैंक जो मुस्लिम है, अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करके एक जगह देते हैं, और उन्होंने वो किया। मैं आपको कैराना की स्थिति बताता हूँ, कैराना से नाहिद हुसैन जीते हैं, ठीक है ना, और मजे की बात है वहाँ 2-3 मुसलमान और खड़े हैं। जब मैंने कैराना पता किया, मैंने कहा ये मुसलमान कौन है, कहाँ रहते हैं, तो मालूम चला कि वो हिंदू मोहल्ले में रहने वाले हैं, और उनके मोहल्ले वालों ने उनको वोट दिया, जो 200-500 वोट उनको मिले। माने वो वोट भी मुसलमान ने उनको नहीं दिया है, मुसलमानों को, वो जो उनको वोट मिला वो भी हिंदुओं को वोट मिला है। बड़े कमाल की बात है। तो वो अपना एक वोट भी बर्बाद नहीं करते हैं, वो अपना एक एक वोट सोच समझ कर देते हैं। वो ओवैसी जी की बात सुनते, ताली बजाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, हम बता देंगे, दिखा देंगे, उसमें ताली बजाते हैं, शामिल होते हैं, कहते तुम अगर ऐसा कुछ करोगे तो हम तुम्हारे साथ भी चलेंगे, तलवार चलानी हुई, पत्थर चलाना वो भी चला देंगे, लेकिन वोट में अगर तुम जीत नहीं रहे तो तुम पर वोट देकर हम खराब नहीं करेंगे। क्लियर है एकदम। तो ये उनकी मेंटेलिटी है ना। कांग्रेस ने दिल्ली वाला खेल खेला किया यहाँ, और बहन जी के शांतिप्रिय समाज वाले वोट भी अखिलेश को गए। किशोर जी, नहीं कांग्रेस सर शुरू से फाइट में थी ही नहीं ना, कांग्रेस की बात भी करेंगे। तो ये स्थिति है कि उन्होंने अपना एक भी वोट बर्बाद नहीं किया। देखिए उनके पास में, उन्हें मालूम है एक मुद्दा हमारे पास क्या, बीजेपी को हराना है, मुस्लिम वोट कोई खड़ा हुआ तो उसको जिताना है, बीजेपी को किसी भी कीमत पे हराना है। उन्हें कोई फ्री का राशन नहीं चाहिए, उन्हें कोई सड़क नहीं चाहिए, उन्हें कोई विकास नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हिंदू के पास में प्रॉब्लम है, हिंदू को सब कुछ चाहिए, सड़क भी दे दो, बिजली भी दे दो, पानी भी दे दो, राशन भी दे दो फ्री का, खिला भी दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो, मंदिर भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दो, करूंगा मैं कुछ नहीं। हाँ, और उसके बाद 4 साल ही आपके साथ बैठा रहेगा, 5 साल खाता रहेगा, और आखिर में जाकर इसको याद आता है नहीं वो तो ब्राह्मण विरोधी है, तो मैं इसको वोट नहीं दूंगा। ये हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम। हिंदुओं को सोचना समझना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपने दिमाग के अंदर अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसे कहाँ वोट करना। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस। तो आपके जो लोग काम करने आते हैं, अगर आप समझदार हैं, आपके मेड्स आती होंगी काम करने, है ना, आपके नौकर होंगे काम करने वाले, उनको कंटिन्यूस कैनवासिंग की जरूरत है। पूरे 5 साल डेली उनसे बात करना, वो अपने झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, करते रहना दो, आप बात करते जाओ, और क्या चल रहा है, फिर वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ। जात की बात करें तो तुरंत जात से बाहर निकलना। मैं जात की कौन सी बात हो गई, तेरे को चाय पिलाता हूँ ना, मैंने कभी जात देखी क्या, बकवास कर रहा है। मैं ऐसे ही झाड़ता हूँ सबको, मेरे सामने कोई जात की बात करते मतलब वो उसकी तो लंका लग गई, है ना। तो उसको ये महसूस कभी मतलब उसको ये कबूलना पड़ता है कि नहीं भाई साहब आप ऐसे नहीं हो, लेकिन लोग, मैंने कहा तेरे साथ किसी ने किया क्या, तो क्या उसको उस दलदल से निकालना वो बहुत आवश्यक है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबा काम है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये 5 साल का प्रोसेस है, आपको लगातार लगता है। तो कंटिन्यूस आपको जब आप लोगों को कैनवासिंग करते हो तो तब ये जाकर होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, तो मुस्लिम्स ने तो सर वोट बर्बाद किया नहीं। अब बात यह कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, तो किसी भी आबादी का 50% महिलाएं होती, अगर दिया तो 50% टिक जाएगा। हम ये मानकर चले थे कि मुस्लिम में यदि 10% वोट में मिल गया तो 330 पे टिक जाएगी कहानी। अभी हालांकि एक EVM का गुड़ा भाग आया नहीं है, आ जाने दीजिए, देख लीजिएगा यही होगा। आपको वोट नहीं मिला है, वो वोट सीधा सीधा एक तरफा, पिछली बार जो बंटता था ना कि मायावती में और इनमें अखिलेश में बट रहा, वो इस बार बटा भी नहीं, एक तरफा अखिलेश को गया, पूरा पूरा समाजवादी को गया। ठीक है, क्लियर है। मायावती जी नॉट क्लीन चिट इन सम केस फ्रॉम कर्नाटका कोर्ट टुडे, रिटर्न गिफ्ट बाय प्रभु श्री राम, गॉट क्लीन चिट। अच्छा चलो अच्छी बात है धीरज जी। धीरज राजा फर्जी राष्ट्रवादी बोल रहे थे, कोई बात नहीं, बोलने दो, क्या दिक्कत है, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। ऐसे तो बहुत सारे श्रीवास्तव आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बोलते रहने दो, अपने को कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, उनके कहने से अपन हो जाएंगे क्या। अभी धर के रगड़ देंगे तो अभी रोते हुए चले, मम्मी नितिन शुक्ला कमेंट पढ़ लिए, बहुत माले, फिर अभी रोता हुआ चला जाएगा, तो जाने दो, अपने को क्या करना है। तो द पॉइंट इज, अपन मुद्दे से भटक जाएंगे, जो समझा रहा हूँ उससे आप बाहर हो जाओगे ना, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में। ऐसे बहुत तमाम सारे भूतिया आएंगे, भूतिए जाएंगे, उनको बने रहने दो उनको। देखो आप समझो, भौंकने वाले कुत्तों की भी आवश्यकता होती है, रात में काम आते हैं चोर वोर भगाने के। आप भगा दो कुत्ते को, दिन भर भौंकता ही रहता है, उसको रात में काम आता है बाबा, बैठा रहने दो उसको, क्या दिक्कत है। नमक हला ले, नमक यार, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं राजेश जी, है ना। तो खैर तो एक चीज़ क्लियर हो गई, हिंदू के पास मुद्दे बहुत है बटने के लिए, जात है, फलान है, ठिकाने, ये है वो है, उनके पास मुद्दे नहीं है भटकने के लिए, वो सीधे एक तरफा एक लाइन से वोट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो जो हो गया सो हो गया, अगली बार क्या होगा, अगली से पहले तो अभी 24 रखा हुआ है, 24 में क्या होगा।
तो 24 में कमोवेश स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। क्योंकि 24 में आपकी लड़ाई जो है ना, वो सीधे राहुल गांधी से और मोदी, सीधे कैंडिडेचर दिखता ना अगल बगल, तो खेल खत्म हो जाता, वो एक तरफा चला जाता। यहाँ पर भी कई जगह ऐसा हुआ कि लोगों ने चुनाव को लोकलाइज बनाया, जहाँ लोकलाइज बनाया ना वहाँ बीजेपी का नुकसान हुआ है। आप देखिए बीजेपी की नई जो सीटें जीती हैं वो शायद 20-21 सीटें नई जीते हैं, नई जगहों से, इनको नए को वोट दिया। और जो एग्जिस्टिंग वोट वाले हारे हैं वो करीब 70 के आसपास है, 70 के आसपास। तो ये निकम्मे कौन हारे हैं? ये वो हारे हैं जो जाते नहीं थे कभी जनता के बीच में। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी ये सुधरेंगे नहीं, अभी भी इनका यही पैटर्न चलने वाला है, फिर अगले 5 साल बाद यही नाटक होने वाला है। तो इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई बीजेपी ने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि उनके पास में कोई मैकेनिज्म हो जिससे वो बोल सके एमएलएस को इतने दिन यहाँ रहना, इतने दिन वहाँ रहना, इतने दिन ये करना, इतने दिन वो करना है। और फिर वो एमएलएस ऑलरेडी बिजी हैं, किसी के बिजनेस है, किसी का कुछ है, तो ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है ना, कि जो लोग इतने बिजी हैं, जो इतने व्यस्त हैं, क्योंकि उससे फिर नुकसान होता है और वो नुकसान हमारे को दिख रहा है। इतना काम करने के बाद 330 सीट बहुत मामूली थी, कोई अनोखी नहीं थी, लेकिन हैरान हूँ देखकर कि उल्टे नुकसान में खड़े हो आप, 274 पे खड़े हो, लगभग 50 सीट के नुकसान पे आप खड़े हो। तो बड़े शर्म की बात है। मैं आजम खान का हूँ और मैंने अपने साथ काम करने वाले यादव जी को तर्कों द्वारा कन्विंस कर लिया योगी जी को वोट देने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तिवारी जी आपने, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे दिखती हैं, और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स तमाम सारे हैं। अब कांग्रेस की बात आती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया नहीं, 2 बच्चों की अम्मा लड़की नहीं होती, अम्मा कहते हैं माया उसको, रिटायरमेंट करके वापस भेज दिया, 2 सीट। अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन, इससे तो अधपगला बच्चा अच्छा था, तो शायद कितनी 8-10 सीटें आई थी शायद, हाँ, तो अधपगला बच्चा ज़्यादा अच्छा था भैया, इन्हें तो दीदी ने तो लंका ही लगा दी, बिल्कुल ही। लड़की नहीं लड़ सकती भाई साहब, बता दिया, काम खत्म। चलो, तो ये बाहर हुई। सबसे जो गजब की बात है वो बसपा का 1 सीट, मतलब 1 सीट तो थोड़ा समझ में नहीं आती, लेकिन खैर जिस तरीके से वो लड़े, ऑलमोस्ट फाइट से शुरू से ही बाहर थे, तो उसका कुछ हद तक बेनिफिट बीजेपी को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बीजेपी पंजाब जीत तो नहीं पाया, लेकिन कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया। हाँ ठीक है, वो भी एक बात है। तो वोट शेयर के हिसाब से भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस खत्म। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी, बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा